तो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल। आपको पता है जेईई की में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने ऐसे क्वेश्चंस की पूरी सीरीज रन कर रखी है। बच्चों, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन जेईई 2020 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों मोशन चैप्टर से रिलेटेड आप मान सकते हैं। और उसके अंदर है जो बॉडी जब मूव करती है तो उसके ऊपर है जो एयर फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन क्या है बच्चों? ए स्मॉल बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज थ्रोन अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u। एक छोटी बॉल को है जो u स्पीड से ऊपर की ओर फेंका गया है, ग्राउंड से ऊपर की ओर, और बॉल के ऊपर बच्चों एक्सपीरियंस है रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स बच्चों लगता है mkv²। अंडरस्टैंड? ये रेजिस्टिव फोर्स है, यानी ये स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बता रहा है। ये इस क्वेश्चन में बताया गया है। तो वेयर v इज इट्स स्पीड, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल इज। तो उस केस के अंदर मैक्सिमम हाइट है जो बॉल कितना अटेंड करेगी। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक एक्स्ट्रा फोर्स रेजिस्टिव फोर्स जो कि मोशन का अपोजिट होता है वो भी है, और इट इज वेराइंग एज एफ रेजिस्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² माइनस v²। अंडरस्टैंड? यानी mkv² का मतलब ये ऐसे चेंज हो रहा है। तो बच्चों हम इसको एक डायग्राम में जो शो कर देते हैं, जैसे ये बॉल, करेक्ट, इस जगह जो इनिशियल वेलोसिटी u से, और इस बॉल है जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में -mg, और एक है जो मोशन के अपोजिट -mkv²। अंडरस्टैंड? ये तो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये -mkv², ये जो है आपका ये वाला जो फोर्स है ये एयर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल mg है ना, वेट है ये, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, बॉडी अपवर्ड्स मूव कर रही है, दोनों के दोनों फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी नीचे की ओर, ये भी नीचे की ओर है ना, ये दोनों फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे केसेस के अंदर जो ये नेट फोर्स हो गया, ऐसे केसेस के अंदर उसकी स्पीड डाउन होती रहेगी, और लेट इस स्पीड इस पॉइंट तक जाते जाते तो उसकी स्पीड हो जाती है 0, और लेट ये हाइट जो है ये मैक्सिमम हाइट है y max। अंडरस्टैंड? दैट इज द y max। तो बच्चों हम इक्वेशन लिख देते हैं, फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नेट फोर्स, नेट फोर्स, करेक्ट, वो है -mg, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ, और -mkv², यानी ये वाला जो फोर्स है ये भी डाउनवर्ड्स, क्योंकि मोशन अपवर्ड्स है, दैट इज द एयर फ्रिक्शन फोर्स दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अंडरस्टैंड? तो F = -mg - mkv²। इसको बच्चों मास इंटू एक्सीलरेशन लिख देता हूं मैं, dv मास इंटू एक्सीलरेशन लिख देता हूं, सॉरी, ma, तो -mg - mkv²। अब m को कॉमन लेके काट देता हूं बच्चों, मैं m को कॉमन ले लेता हूं, तो फिर ये आ जाता है a = -g + kv²। अंडरस्टैंड? अब है जो v को, आपको एक्सीलरेशन को बच्चों हम पता है कि हम लिख सकते हैं v dv/dx। क्या लिख सकते हैं? v dv/dx। कैसे लिख सकते हैं ये तो आपको पता ही होगा, पहले भी कई बार ये क्वेश्चन में आ चुका है कि एक्सीलरेशन होता है आपके पास dv/dt, करेक्ट। तो नेक्स्ट dx डिस्प्लेसमेंट को आप, dx डिस्प्लेसमेंट जो होता है, करेक्ट, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें बच्चों, मल्टीप्लाइंग nr एंड dr बोथ बाय dx। dx इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अंडरस्टैंड, इन नेक्स्ट dt टाइम। अब इस dx के नीचे ये dt ले लेते हैं, इस dv के नीचे ये dx ले लेते हैं, तो ये हो जाता है बच्चों v dv/dx। अंडरस्टैंड? मतलब इसके अपॉन में ये, तो dx/dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच जाएगी, dv के अपॉन में ये, तो dv/dx ये है, और dx/dt दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v। अंडरस्टैंड? ऐसा हमने किया है। तो मैं यहाँ काम में ले रहा हूँ बच्चों v dv/dx, और ये हो गया -g + kv²। अंडरस्टैंड? अब मैं और इसको सॉल्व करता हूँ, v dv, और ये आपके पास -g + kv², और ये जो dv/dx। अब dx की जगह आप चाहो तो dv ले लो, क्योंकि आपकी मोशन है जो वो बच्चों x एक्सिस के लॉन्ग नहीं, y एक्सिस के लॉन्ग है, तो आप चाहें तो है जो इसको dy से मल्टीप्लाई कर दें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy से, तो यहाँ भी ये जो आप लिख सकते हैं
डी वाई, क्योंकि आपकी बॉडी है जो अलोंग द वाई एक्सिस ट्रेवल कर रही है, नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस। अंडरस्टैंड? ये हो गया बच्चों जी प्लस के वी स्क्वायर, सॉरी आर एच एस के अंदर हो जाएगा बच्चों डी वाई, डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा बच्चों माइनस वी डी वी, करेक्ट, और वी भले ही बाहर लिख लें आप, जी प्लस के वी स्क्वायर, अंडरस्टैंड, और ये हो जाएगा डी वाई। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करते हैं बच्चों कि जैसे ओरिजिन आपका यही है, तो जब y इक्वस टू 0 है तो उस समय उसकी वेलोसिटी बच्चों u है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये v में इंटीग्रेट हो रहा है, ये y में इंटीग्रेट हो रहा है। तो जब y इक्वस टू 0 है, मतलब आपकी वो पार्टिकल यहाँ से या बॉडी स्मॉल बॉल यहाँ से थ्रो की गई, तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी u है, लेकिन ये जो उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, क्योंकि ओरिजिन से थ्रो है उसका। अंडरस्टैंड? फिर है जो बच्चों वो टॉप पॉइंट में चली जाती है जहाँ वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाता है y मैक्स और वेलोसिटी हो जाती है इसकी 0। तो आपको इंटीग्रेट करना है बच्चों इसको। अंडरस्टैंड? तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में ले रहा हूं बच्चों में। लेट यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, लेट P मान लेता हूं मैं, P इक्वल टू जी प्लस के वी स्क्वायर, तो डी पी बाई डी वी इक्वल टू 0 प्लस 2 के वी implies वी डी वी इक्वल टू डी पी अपॉन 2k। वी डी वी क्या है? डी पी अपॉन 2k। तो मैं इस वी डी वी की जगह लिख रहा हूं बच्चों डी पी अपॉन 2k, और जी प्लस के वी स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं बच्चों में p। और ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स अभी मैं यही रहने देता हूं, मैं लास्ट में फिर अगेन है जो इसको मैं ये इन सब चीज़ों को u में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। और डी वाई का इंटीग्रेशन हो गया, डी वाई को एक बार और लिख लेते हैं, अगली बार टर्म में अपन इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, डी वाई, करेक्ट। अब ये 1 माइनस 1 अपॉन 2k तो बाहर रह जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ p टू द बेस e, अंडरस्टैंड, और ये u और 0, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों y 0 और y मैक्स। इसके बाद माइनस 1 अपॉन 2k लॉग ऑफ p आपका जो है बच्चों g प्लस के वी स्क्वायर, जी प्लस के वी स्क्वायर वापस पुट कर दिया मैंने, और 0, और ये एक बार चाहे सॉल्व कर लीजिए इसको, y मैक्स माइनस 0, करेक्ट। ये माइनस 1 अपॉन 2k लॉग ऑफ g प्लस के वी की जगह अपर लिमिट पुट करूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो लॉग ऑफ g, और माइनस लॉग ऑफ इस v की जगह इस बार लोअर लिमिट पुट करनी है g प्लस के यू स्क्वायर, अंडरस्टैंड। तो दैट इज y मैक्सिमम, और y मैक्सिमम के लिए अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं बच्चों। इस माइनस को भी अगर मैं अंदर यूज कर लेता हूं बच्चों तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2k लॉग जी प्लस के वी स्क्वायर माइनस लॉग जी हो जाता है बच्चों। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं लॉग जी प्लस के वी के यू स्क्वायर अपॉन जी, अंडरस्टैंड, और ये वाई मैक्स, और वाई मैक्स जो है वो हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2k लॉग ऑफ जी अपॉन जी 1 प्लस के यू स्क्वायर अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन जी, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये आपका है जो आंसर रहेगा। तो ये ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है जो ये आंसर मैच कर रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन है जो बच्चों आपको पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर है जो स्पेशल बात यही है कि एन एक्स्ट्रा फोर्स दैट इज द एयर रेजिस्टेंस फोर्स इज ऑल्सो एक्टिंग।
तो बच्चों जेईई वगैरह के अंदर है जो एयर का रेजिस्टेंस कई बार है जो क्वेश्चंस में काम ले लिया जाता है और उसकी डिपेंडेंस है जो वी के ऊपर होती है, तो उसको देख के जो फिर आपको क्वेश्चंस को है जो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।